एक बादशाह ने एक पहलवान को भेजा था हजरत अली का सिर काट कर लाने के लिए। लेकिन जब वो अली के सामने पहुंचा तो हुआ कुछ ऐसा कि वो उनका दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा चाहने वाला बन गया। वो अली का सिर लेने निकला था, लेकिन अली ने खुद कहा, लो मेरी गर्दन यहीं है, काट लो। आगे जो हुआ वो इतिहास बदल गया। अरब के एक शहर ताबूक में एक कबीला आबाद था। उस कबीले का एक बादशाह था जो मूर्तियों की पूजा करता था और इस्लाम से सख्त नफरत रखता था। उसके दरबार में एक ज्योतिषी मौजूद था। एक दिन उस ज्योतिषी ने बादशाह से कहा, मैंने सुना है कि हजरत अली बहुत बड़े पहलवान हैं और उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ये सुनकर बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, अगर अली इतना बड़ा पहलवान है तो उसे पहलवान के ही हाथों हराया जाएगा। फौरन उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और पूरे राज्य के जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं सबको मेरे दरबार में हाजिर करो। अगले ही दिन एक बड़ा सा मैदान तैयार किया गया जहां राज्य के तमाम पहलवान इकट्ठा हो गए। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा, तुम सब एक दूसरे से कुश्ती लड़ो और जो आखिर तक जीतेगा वही मेरा खास इनाम पाएगा। बादशाह का हुक्म मिलते ही कुश्तियां शुरू हो गईं। लंबे समय तक मुकाबले चलते रहे, धूल उड़ती रही और एक एक करके सारे पहलवान हारते चले गए। आखिर में सिर्फ एक पहलवान बचा जिसने सबको हरा दिया था। उसका नाम था फत्ता पहलवान। बादशाह उसकी ताकत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फत्ता पहलवान से कहा, तुम बहुत थक चुके हो, कुछ दिन यहीं आराम करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। फत्ता पहलवान ने सिर झुकाकर हामी भर दी और आराम करने के लिए विश्राम गृह चला गया। कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह ने उसे दोबारा अपने दरबार में बुलाया। इस बार उसकी आवाज में एक अलग ही सख्ती थी। उसने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम पर इतना खर्च क्यों कर रहा हूं, क्या तुम जानते हो? फत्ता पहलवान ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, मुझे इसका कारण नहीं मालूम। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं ढूंढ रहा, बल्कि मैं एक ऐसे इंसान से नफरत करता हूं जिसकी बहादुरी और कुश्ती पूरे अरब में मशहूर है। कुछ पल रुककर उसने कहा, उसका नाम है हजरत अली। फिर वो फत्ता पहलवान के करीब आया और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, तुम मदीना जाओ और अली को कुश्ती में हराकर खत्म कर दो और उसका सिर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद उसने लालच देते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर फत्ता पहलवान के दिल में लालच जाग उठा। कुछ ही दिनों में वह 4-5 ताकतवर पहलवानों को साथ लेकर मदीना की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वे मदीना की सरहद पर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। रात गुजारने के लिए उन्होंने वहीं अपने तंबू लगा लिए और आराम करने लगे। अगली सुबह फज्र के वक्त जब फत्ता पहलवान और उसके साथी तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक नौजवान शख्स सड़क के रास्ते कहीं जा रहा था। उसके हाथ में एक बेलचा और फावड़ा था और उसके चेहरे पर सुकून और सादगी साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर फत्ता पहलवान के एक साथी ने कहा, देखो एक आदमी आ रहा है, चलो उससे अली के बारे में पूछते हैं कि वो हमें कहाँ मिलेंगे। उन्होंने उस नौजवान को आवाज दी, ए नौजवान, इधर आओ। नौजवान ने उनकी तरफ देखा और बड़ी सादगी से जवाब दिया, काम तुम्हारा है तो तुम्हें ही इधर आना चाहिए। फिर फत्ता पहलवान और उसके साथी उस नौजवान के पास पहुंचे और बोले, ए युवक, हम इस शहर में नए हैं, हम एक शख्स को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। नौजवान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, क्या जानना चाहते हो, मुझसे पूछो। तब एक पहलवान ने आगे बढ़कर कहा, जिस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम है अली इब्न अबू तालिब। यह सुनकर नौजवान ने उनकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या तुम पहले कभी उनसे मिले हो? उन्होंने कहा, नहीं। नौजवान ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? उन्होंने फिर जवाब दिया, नहीं। उसने तीसरी बार पूछा, क्या तुमने कभी उनकी आवाज सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। नौजवान ने गहरी नजरों से उन्हें देखते हुए पूछा, तो फिर अली से तुम्हें क्या काम है?
इस बार फत्ता पहलवान आगे बढ़ा और बोला, हम उनसे कुश्ती लड़ना चाहते हैं। नौजवान ने शांत लहजे में पूछा, तुम उनसे कुश्ती क्यों लड़ना चाहते हो? फत्ता पहलवान ने बिना झिझक कहा, हमें इस काम के लिए पैसे दिए गए हैं। अगर मैं अली को हरा दूंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और एक लड़की भी जिससे मैं निकाह करना चाहता हूं। नौजवान ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे कुश्ती लड़ो। अगर तुम मुझे हरा पाए तभी तुम अली से लड़ने के काबिल होगे। फत्ता पहलवान ने हैरानी से पूछा, और अली कहां मिलेंगे? नौजवान ने जवाब दिया, इस वक्त अली कहां हैं ये सिर्फ मैं जानता हूं। असल में वो सादा सा नजर आने वाला नौजवान कोई और नहीं बल्कि खुद अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबू तालिब थे। लेकिन फत्ता पहलवान और उसके साथी इस हकीकत से बिल्कुल अनजान थे। फत्ता पहलवान ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम किस हथियार से लड़ोगे? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो। फत्ता पहलवान ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है। नौजवान ने अपने हाथ में पकड़े बेलचे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास तलवार है और मेरे पास ये बेलचा। तुम तलवार से लड़ो और मैं इसी बेलचे से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। ये सुनकर फत्ता पहलवान हैरान रह गया और बोला, तुम बहुत बहादुर हो। अगर तुम इतने बहादुर हो तो सोचो अली इब्न अबू तालिब कितने बहादुर होंगे। इसके बाद लड़ाई शुरू हुई। फत्ता पहलवान ने पहला वार किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा वार भी किया। वो लगातार तलवार से हमला करता रहा, लेकिन वो नौजवान हर वार को बड़ी आसानी से रोकता गया। कुछ देर बाद फत्ता पहलवान थकने लगा और पीछे हट गया। तब नौजवान ने कहा, फत्ता, अब क्या तुम्हारी कोई और इच्छा बाकी है? फत्ता पहलवान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऐ अनजान युवक, तुमने मुझे हैरान कर दिया। अब तलवार और बेलचे की लड़ाई छोड़ो, आओ अब हाथों से कुश्ती करें। नौजवान ने बिना देर किए जवाब दिया, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब दोनों आमने सामने थे। फत्ता पहलवान ने पहला दांव लगाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा वार भी किया, लेकिन हर बार वो नौजवान उसके हर दांव को नाकाम कर देता। धीरे धीरे फत्ता पहलवान की ताकत जवाब देने लगी और वो बुरी तरह थक गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अब मैं तीसरे तरीके से लड़ाई करूंगा, जिसमें मैं सबसे ज्यादा माहिर हूं और जिसे मैं हमेशा आखिरी में इस्तेमाल करता हूं। वो बोला, अब मैं भाला और बर्छी से हमला करूंगा। नौजवान ने पूरी शांति के साथ जवाब दिया, ठीक है, तुम भाले से लड़ो और मैं अपने इस फावड़े से तुम्हारा मुकाबला करूंगा। इसके बाद लड़ाई एक बार फिर शुरू हुई। इस बार भी फत्ता पहलवान पूरे जोर से हमला करता रहा, लगातार वार पर वार करता रहा, लेकिन वो नौजवान हर बार की तरह हर वार को आसानी से रोकता गया। दरअसल हजरत अली का अंदाज़े जंग ही अलग था। वो लड़ाई में सिर्फ सामने वाले के हथियार को नहीं देखते थे, बल्कि उसके दिल को पढ़ते थे। उन्होंने महसूस कर लिया था कि इस शख्स का हाथ भले ही हथियार चला रहा है, लेकिन उसका दिल साफ है। कुछ देर तक यूं ही मुकाबला चलता रहा। फिर आखिरकार फत्ता पहलवान थक कर रुक गया और भारी सांस लेते हुए बोला, मैं थक चुका हूं। तुमने तो अब तक मुझ पर एक भी वार नहीं किया, अब तुम वार करो। यह सुनकर हजरत अली ने अपने हाथ में मौजूद फावड़ा उसकी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने फावड़ा ऊपर उठाना शुरू किया, एक अजीब मंजर सामने आया। जैसे जैसे हजरत अली का हाथ ऊपर उठता, वैसे वैसे फत्ता पहलवान का पूरा जिस्म भी ऊपर उठने लगा। ये देखकर फत्ता पहलवान के होश उड़ गए। उसके साथ आए बाकी पहलवान भी घबरा गए। उनके दिलों में खौफ भर गया। उन्होंने सोचा, अगर इस अनजान युवक में इतनी ताकत है तो हजरत अली में कितनी होगी। फत्ता पहलवान अब पूरी तरह डर चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, ऐ अनजान युवक, मैं हार चुका हूं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तुम जीत गए, तुम ही विजेता हो। बस अब मुझे नीचे उतार दो। हजरत अली ने तुरंत उसे नीचे उतार दिया और अपना बेलचा और फावड़ा एक तरफ रख दिया। फिर उन्होंने नरमी से पूछा, बताओ फत्ता, अब क्या कहना चाहते हो? फत्ता पहलवान की आंखों में आंसू थे। वो बोला, ऐ अनजान युवक, जिस मकसद से मैं यहां आया था वो अब पूरा नहीं हो सकता। अब तुम ही बताओ, तुम कौन हो?
ये सुनकर हजरत अली ने बड़ी सादगी से कहा, जिस अली को तुम ढूंढ रहे थे, मैं वही अली हूं। ये सुनते ही फत्ता पहलवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका जिस्म कांपने लगा। हजरत अली ने पूछा, ए फत्ता, तुम रो क्यों रहे हो? फत्ता रोते हुए बोला, ए मौला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया था। सोचा था कि मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और मैं उस औरत को पालूंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया, ए फत्ता, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके दर पर आए हो? अली के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। फत्ता ने कांपती आवाज में कहा, ए अली इब्न अबू तालिब, अगर बात सिर्फ इनाम की होती तो मैं आपसे मांग लेता, लेकिन असल बात यह है कि मैं तो आपका सिर लेने आया था। यह सुनकर भी हजरत अली के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने फरमाया, अगर बात सिर की है तो क्या हुआ, गर्दन तो अली के पास ही है। अपनी तलवार निकालो और अली का सिर लेकर जाओ, अपना मकसद पूरा करो। यह सुनकर फत्ता पहलवान पूरी तरह टूट गया। वो रोते हुए बोला, ए अली, इतने दिनों बाद मुझे एक सच्चा नेता मिला है, एक सच्चा इंसान मिला है, एक सच्चा रहनुमा मिला है, और क्या मैं उसकी गर्दन सिर्फ एक औरत के लिए काट दूं? ये कभी नहीं हो सकता। वो जमीन पर झुक गया और बोला, ए अली, मैं आपको हराने आया था, लेकिन मैं खुद हार गया। मैं अपनी ही नीयत से हार गया। मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इसके बाद हजरत अली ने फत्ता पहलवान को कलमा पढ़ाया और उसे इस्लाम की रोशनी से मालामाल कर दिया। फिर हजरत अली ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, अब बताओ तुम्हारा नया नाम क्या रखा जाए? फत्ता ने अदब से सिर झुकाते हुए कहा, ए मौला, जो आपका दिल चाहे वही नाम रख दीजिए। ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, पहले तुम्हारा नाम फत्ता था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम कमर होगा। और इतिहास गवाह है कि उस दिन के बाद से लेकर जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन और अपनी आखिरी सांस तक कमर ने कभी मौला अली का साथ नहीं छोड़ा। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।